नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विकास सिंह आगे का लेक्चर शुरू करता हूँ। आज ये रिकॉर्डिंग थोड़ा सा दिन में शूट हो रही है, इस वजह से यहाँ पे हल्की कुछ चमक आ रही होगी। मैं डेटा बोल दूंगा आप लोगों को और कोशिश करूंगा कि बोर्ड के इस पोर्शन में मुझे कम से कम लिखना पड़े। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ का थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा इस टाइम। देखिए, मैंने मेश एनालिसिस के बारे में लास्ट टाइम बात की थी। एक मेश एनालिसिस के साथ साथ एक और चीज़ है, वो है सुपर मेश कंडीशन। सुपर मेश कंडीशन के केस में हमें ये बताना होता है कि अगर मान लीजिए कोई हमने मेश बनाया दो, हमने क्या कहा था आपसे कि सबसे छोटे छोटे मेश लेने चाहिए। दो छोटे छोटे मेश यहाँ पर ये दोनों दिख रहे हैं, लेकिन अगर इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक करंट सोर्स दिखाया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक करंट सोर्स दिखाया गया, इसको देखिए ध्यान से। ठीक है, तो उसके केस में क्या किया जाएगा? उसके केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई रजिस्टर तो है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशली ये कंडीशन बनाई गई थी, मेश कंडीशन, सुपर मेश कंडीशन। सुपर मेश कंडीशन में करना क्या होता था, जैसे हम लोग हमेशा करते थे वैसे ही करिए। सिमिलरली ये है आपका I1 और ये है आपका I2। हमने दो करंट मान लिया, I1 I2। ये जो ब्रांच है इसमें यहाँ V1 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने V1 वोल्टेज सोर्स लगाया है, R1 R2 R3 और यहां पर एक करंट सोर्स है I। लेट मी चेक। हाँ, ठीक है। और हमने यहां पे दो करंट, जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं यूजुअली, I1 और I2 फ्लो करवा दी। इसके बाद करते क्या है, इसमें हम लोग A B C D E F, हम सबसे पहले मैश कौन सी वाली मैश में चलेंगे? मैश A B E F A में। यहां पर क्या सिचुएशन होगी? हाँ, हम लोग पहले किस तरीके से करते थे, इस मैश को लेते थे, इस मैश को लेते थे। ठीक है, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, सुपर मैश कंडीशन बस यही एक चीज याद रखने वाली है और कोई चीज याद करने लायक नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए बीच में करंट सोर्स आ जाए और कोई रजिस्टर ना लगा हो, साथ में कोई रजिस्टर ना लगा हो, उस केस में करंट तो दोनों ही दौड़ाते हैं, लेकिन मैश इस फॉर्म में नहीं लेते। इस फॉर्म में नहीं लेते। कैसे लेंगे? इस पूरे को एक मैश मानते हैं और इसमें चलाते हैं KVL और इस पर्टिकुलर ब्रांच में चलाते हैं KCL। KCL में क्या होता था, आने वाली करंट और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता था या एक दूसरे के बराबर होती थी। आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होती थी। ठीक है, और KVL क्या होता था, जो हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो पूरी मेश में जब कभी एक कैसा ब्रांच निकल आए जिसमें कोई रजिस्टर ना हो, तो उसमें हम लोग इस ब्रांच को हटा के पूरी मेश को लेते थे। तो यहां पे हम लेंगे A B C D E F A, A B C D E F A। हमने इसको लिख कैसे लिमिट आएगी, आपको याद रखने में क्या नहीं कर रहा है। अक्सर ऐसा होता है, कॉपी में भी ऐसे ही करना चाहिए। आप जो कन्वेंशनल मेथड होता है जिससे आप लोग करते हैं उसको कर लीजिए और आंसर ना निकले तो काट दीजिए, तो आपको याद रहता है कि हमको क्या नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट वी हैव नॉट टू डू इन क्लासरूम और इन कॉपी, तो वो हमको पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये हम मैश लेंगे। करंट बिल्कुल वैसी चलेगी, करंट यहां से फ्लो हो रही है तो V1 माइनस I1 R1 माइनस I2 R2 अगेन माइनस I2 R3 इक्वल टू 0। दिख रहा है? V1 माइनस I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस I2 R3 इक्वल टू 0। देखिए, हमने दो करंट दौड़ाई है तो दो करंट तो लेनी है, I1 I2 जैसा भी हो। और इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए क्या करेंगे, फॉर BE, उसके लिए क्या करेंगे, आने वाली करंट, एक करंट ऐसे आ रही है, एक करंट ऐसे आ रही है, किसी एक को बड़ा मान लो, बाद में जब आंसर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। लेट अस कंसीडर I1 इज ग्रेटर देन I2। लेट अस कंसीडर, हम सिर्फ मान रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 इक्वल टू I। ये वाली करंट I जो है इन दोनों के डिफरेंस पे है, क्योंकि इन दोनों के अपोजिट आ रही है। तो I1 माइनस I2 इक्वल टू I। ये दो इक्वेशन आ गई, देन इसको सॉल्व कर लीजिए, बात खत्म। अगर हमारा डायरेक्शन यहाँ पे गलत होगा तो बस बहुत ज्यादा होगा, आंसर माइनस में आ जाएगा।
बाकी मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब मेन हमें करंट के केस में मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो ये होते सुपर मेश कंडीशन, ठीक। अब जो हमने एक बार इसको देख लीजिए, अब जो हमने लास्ट लेक्चर में सुपर मेश कंडीशन या मेश कंडीशन बताई थी, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल है, एक हम करेंगे, एक न्यूमेरिकल हम आपको देंगे जिसका आंसर हम आपसे कमेंट बॉक्स में एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। ये है, इसको हम लोग मेश एनालिसिस सॉल्व करना है। दिख रहा है, ये 65 वोल्ट है, आपको दिख नहीं रहा चमक की वजह से। 65 वोल्ट, 65 वोल्ट, काफी ज्यादा बोर्ड चमक रहा है, ठीक है। 120 वोल्ट है, 40 है, 60 है, 20 है, 65 वोल्ट है, ठीक। इसे सॉल्व करना है, सेम वही काम। पहले नंबरिंग दे दीजिए, A B C D E F, दो करंट दौड़ा दीजिए, I1 एंड I2, दो करंट हमने दौड़ा दी, I1 एंड I2। मेश जो एनालिसिस है वो हमको मैक्सवेल ने दी थी, तो इसलिए मैक्सवेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। मैक्सवेल मेश एनालिसिस कहीं कहीं पर है, ठीक है, या मैक्सवेल लूप एनालिसिस। तो मेश नंबर कौन सा होगा, A B E F A में, A B E F A में सॉल्व किया जाए। करंट यहां से निकल रही है, यानी 120 पॉजिटिव में है। अभी हर चीज बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। 120 माइनस 40 I1 माइनस 20 I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन आ गई। अगेन दूसरी मेश B C D E B में यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, माइनस 20 I2 माइनस I1, यहाँ I1 माइनस I2 तो यहाँ I2 माइनस I1, क्योंकि हम इस मेश में चल रहे हैं अब, माइनस 60 I2। करंट 65 में जा रही है, यानी ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, माइनस 65 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, I1 और I2 के टर्म में, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूं। इसको चाहो तो आप खोल के लिख सकते हो आराम से। खोल के अगर आप चाहो तो लिखना चाहो तो लिखो 120 माइनस 40 I1 माइनस 20 I1 प्लस 20 I2 इक्वल टू 0। I1 I2 एक साथ कर लो, माइनस 40 और 20 माइनस 60 I1 प्लस 20 I2 इक्वल टू माइनस 120, या फिर 60 I1 माइनस 20 I2 इक्वल टू 120। इक्वेशन 1 बन गया। इसको 1 दे चुके हैं नाम, कुछ और नाम देते हैं इसको, चलो यही रखो, इक्वेशन 1 का ये तैयार हो गया। इस वाली मेश में देखो, माइनस 20 I2 प्लस 20 I1 माइनस 60 I2 माइनस 65 इक्वल टू 0। I1 वाले टर्म 20 I1 माइनस 80 I2 इक्वल टू 65। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है, वैसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर के माध्यम से भी कर सकते हैं। आंसर जो आ रहा है वो है I1 इज इक्वल टू 1.886 एम्पियर एंड I2 इक्वल टू 0.334 एम्पियर। आप एक बार निकाल के चेक कर लीजिएगा, आंसर सही है। एग्जैक्टली मेथड यही है। अब देखिए यहां पर हमारी करंट की वैल्यू दोनों पॉजिटिव में आई है। इट मींस हमने जो डायरेक्शन माना था वो डायरेक्शन बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता करंट I1 I2 क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है
सभी ब्रांचेस की करंट बताइए, करंट इन 60 ओम, करंट इन 40 ओम, करंट इन 20 ओम कितनी होगी, तो हम लोग वो निकालते हैं। करंट इन 40 ओम ए बी में, ए बी हमने इसलिए लिख दिया, कभी कभी क्या होता है कि 40 इसकी वैल्यू है 40 इसकी वैल्यू है, तो कंफ्यूज मत हो जाओ, यानी ए और बी ब्रांच की बात कर रहे हैं, ए बी ब्रांच की। तो 40 ओम में कौन सी करंट फ्लो कर रही है, देखिए करंट यहां से निकली इसमें जा रही है, कौन सी करंट जा रही है, I1, ओनली I1 जा रही है, तो 40 ओम में कौन सी करंट होगी, I1 होगी, यानी वैल्यू कितनी है 1.886 एम्पियर। अगेन करंट इन 60 ओम बी और सी में, 60 ओम में कौन सी करंट जा रही है, ओनली I2 जा रही है, ठीक है, I2 कितनी होगी 0.334 एम्पियर। करंट इन 20 ओम, क्वेश्चन ये आता है, करंट इन 20 ओम B2E, 20 ओम में कौन सी करंट है, I1 इधर से आ रही थी, I2 इधर से आ रही है, दोनों में से बड़ा कौन है ये, और छोटा कौन है ये, तो बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता था। हम लोग को इसके पहले पता नहीं था, तो हम जब इस मैथ में चल रहे थे तो इसे कर रहे थे, और जब इस मैथ में चल रहे थे तो ये लिख रहे थे। अब क्योंकि हमको क्लियर मालूम है, तो 20 ओम में क्या है, दोनों का डिफरेंस होगा I1 माइनस I2, तो 20 ओम में क्या होगा I1 माइनस I2, इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, इसका जो आंसर होगा यहाँ लिख दीजिएगा माइनस करके, 1.886 माइनस 0.334, ठीक, ये होगा करंट इन 20 ओम। इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1.552 एम्पियर के आसपास, क्लियर, ये आपका असल में ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, ये इसके हेल्प से आंसर निकला है, आंसर ये है। अब इनमें से कुछ भी आपसे पूछे, ठीक है, तो ये आपका मेश का एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इससे आपको सारे तरह के क्वेश्चन के पूरी तरह से आइडिया लग जाएंगे, कैसे सॉल्व करना है उसको, देख लीजिए। एक क्वेश्चन और कराते हैं मेश का ही, थोड़ा सा स्टेटस क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन देखिए, देख लो ये क्वेश्चन, इसमें 3 मेश है, ठीक है, वही सेम काम करेंगे, इसमें करंट दौड़ा दो I1, इसमें दौड़ा दो I2, और इसमें दौड़ा दो I3। मेश की नंबरिंग कर लो, ब्लैक से, ब्लू से करो, पहचानने में आसानी रहती है, सब ब्लैक ब्लैक हो जाता है। A B C D E F G H, ये एक पूरा सर्किट है, 60 ओम, 30 ओम, 100 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 ओम, 40 ओम, 10 ओम, 20 ओम, ठीक है, ऐसे लगे हुए हैं, और इसको सॉल्व करना है, हमको आंसर निकालना है। हमने तुमसे मान लीजिए पूछा कि 40 ओम में कितनी करंट है ये बताइए, या 30 ओम में कितनी करंट है ये बताइए, कुछ भी अगर पूछते हैं तो निकल सकता है, इससे किसी ब्रांच करंट निकल जाएगी। तो क्या कंसीडर करेंगे, सबसे पहले इस मेश को लेते हैं, मेश A B E F A, क्या होगा इसमें, सॉल्व करना शुरू करें, -60 I1, यहां गया तो इसमें I3 और I1 दोनों हैं 30 ओम के लिए, हम लोग क्योंकि इस वाले मेश में चल रहे हैं तो I1 बड़ा होगा, -30 I1 माइनस I3, फिर यहां गया, यहां I1 और I2 दोनों हैं, लेकिन इस मेश में चल रहे हैं तो I1 बड़ा होगा, -50 I1 माइनस I2,
फिर ये करंट 20 में घुस रही है यानी 20 माइनस में होगा, -20, फिर ये नेगेटिव से जाके पॉजिटिव से निकल रही है 100 वोल्ट के लिए, तो ये प्लस में होगा, +100 = 0। एक ये मेश क्लियर हो गई। ठीक है, इसको I1 I2 के टर्म में साफ साफ लिख लेते हैं, माइनस यहीं पे क्लियर लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। -60 I1 -30 I1 +30 I3 -50 I1 +50 I2 -20 +100 = 0। -60 I1 -60 I1 -30 I1 -50 I1 सबको एक साथ, -8 -30 -90 -50 -140 -140 I1 I2 कहाँ है इसमें, +50 I2 I3 क्या है इसमें, +30 I3 और इसको किया था तो क्या आया था, 80 आया था, -20 +100 80 इक्वल को उधर लेके गए तो -80। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पर I1 के साथ माइनस ना लगे, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है मगर देखने में खूबसूरत नहीं लगता है, तो हम माइनस हटा देंगे, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये आ जाएगा आपका 140 I1 प्लस नहीं सॉरी नॉट प्लस -50 I2 -30 I3 = 80 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिख रहा है नीचे तक, कोई दिक्कत नहीं है, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इसके लिए निकालो, अब किस मेश में चलेंगे, मेश BCDEB में, BCDEB में सॉल्व करते हैं। यहां से करंट निकल रही है, देखो करंट डायरेक्शन ये है तो ये +20 होगा, इसमें -50, हम इस वाली मेश में चल रहे हैं, I2 -I1 -40 I2 -I3 -10 I2 = 0। सॉल्व किया इसको, 20 -50 I2 +50 I1 -40 I2 +40 I3 -10 I2 = 0। I1 कहाँ है, सिर्फ इसी में है, 50 I1 I2 कहाँ है, ये दोनों हैं, तीनों हैं एक्चुअली, -50 -10 -60 -40 -100 +40 I3 = -20, इक्वल को कर दिया, -20 आ रहा है, ठीक है ना। I1 की वैल्यू क्या थी, +50 I1, I2 की माइनस, ठीक है, -100 ठीक है, I3 के +40 ठीक है, 20 के इक्वल को उधर भेजा तो -20 ठीक है। चलो हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब हम मेश नंबर ABCHGA में चलेंगे। मेश ABCHGA में क्या करना है, इसमें यहीं से स्टार्ट करते हैं, -30 I3 -I1, हम क्योंकि इस वाली मेश में चल रहे हैं हम, -40 I3 -I2 -20 I3 = 0। सॉल्व करते हैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करके, -30 I3 +30 I1 -40 I3 +40 I2 -20 I3 = 0।
I1 का यहाँ एक ही टर्म है 30 I1, I2 का यहाँ कितना है, एक ही है, प्लस 40 I2, I3 का -30 -40 -70 -20 -90 इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन आ गई हमारी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीनों इक्वेशन हमारे पास गिवन है, 1 है, 2 है, 3 है। इनको सॉल्व करना है और इनका आंसर निकालना है। ठीक है, कैलकुलेटर आपके पास होता है, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो आ रहा है I1 I2 I3 का, आपका I1 आ रहा है 1.65, I1 आपका आ रहा है 1.65 एम्पियर, I2 आपका आ रहा है 2.12 एम्पियर, यानी जो भी डायरेक्शन हम मान रहे हैं वो सही मान रहे हैं। I3 आपका आ रहा है 1.5 एम्पियर। बात समझ आ रही है? क्लियर है? 1.5 एम्पियर। इतनी चीजें आ गई आपके पास। अब सिंपली बताइए, करंट इन 60 ओम, अब क्वेश्चन एक एक करके पूछ रहे हैं। करंट इन 60 ओम, 60 ओम में कौन सा करंट है, I1 है, तो क्या होगा, I1 1.65 एम्पियर। करंट इन 30 ओम, 30 ओम मतलब AB वाली ब्रांच के लिए, तो AB वाली ब्रांच में क्या है, I1 माइनस I3 होगा या I3 माइनस I1 होगा, जो बड़ा हो उससे छोटा माइनस होगा। तो I1 1.65 है, I3 1.5 है, तो यानी I1 में से I2 को माइनस कर देंगे क्योंकि I1 बड़ा है। I1 में से 30 के लिए I1 में से I3 को माइनस करेंगे, I1 माइनस I3 कितना आंसर आएगा, 1.65 और 0.05 एम्पियर, 0.05 एम्पियर, 1.65 माइनस 1.5। ठीक है, करंट इन 50 ओम, 50 ओम में I1 माइनस I2 होगा या I2 माइनस I1 होगा, जो बड़ा होगा उसमें छोटा माइनस होगा। I1 इतना है, I2 इतना है, यानी I2 माइनस I1 होगा क्योंकि I2 बड़ा है इसमें, I2 माइनस I1, 2.12 और 1.65, यह आ जाएगा 7, 11, 10, 4, 0.47 के आसपास, 0.47 एम्पियर, यह आ रहा है 0.47 एम्पियर। करंट इन 60 हो गया, 30 हो गया, 40 हुआ, नहीं 50 हो गया, 40 ओम, 40 ओम में कौन सा है, I2 माइनस I3 होगा। देखिए I2 माइनस I3 होगा या I3 माइनस I2 होगा, जो बड़ा हो उसमें से छोटा माइनस होगा। I2 2.12 है, I3 1.5 है, तो I2 बड़ा है, तो 40 ओम में क्या हो जाएगा, I2 माइनस I3, ये क्या हो जाएगा, 2.12 माइनस 1.5, ये आंसर आएगा आपका 0.52 एम्पियर के आसपास। ठीक है, आंसर प्लस माइनस में गलत होगा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, मेथड बस यही है। अब लास्ट है करंट इन 20 ओम, 20 ओम में ओनली I3 फ्लो हो रही है, I3 करंट कितनी है, 1.5 एम्पियर। तो ये है आपके आंसर रिस्पेक्टिव ब्रांचेस। अच्छा 10 ओम में बाकी है, करंट इन 10 ओम भी निकाल लो भैया, करंट इन 10 ओम, 10 ओम में क्या है, I2 फ्लो हो रही है, देखो 10 ओम में ओनली I2 जा रही है, तो I2 की वैल्यू कितनी है, 2.12, 2.12 एम्पियर, दिख रहा है, क्लियर। चलिए, मेश एनालिसिस के बारे में बात हो गया, मेश करंट मेथड के बारे में, उसके न्यूमेरिकल हो गए, इससे टफ कुछ नहीं आएगा, आप कोई भी न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, और हमारा जो भी प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। नमस्कार।